हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हमने पहले बताया, आज हम किसी दूसरे बहुजन महापुरुष के विषय पे चर्चा करेंगे जो हमारे समाज के लिए जिसका बहुत बड़ा योगदान है और उनका इतिहास में परिचय और नाम भी बहुत है, क्योंकि वो इधर के समय के महापुरुष हैं, इसलिए उनके ऊपर कवि को थोड़ा बहुत मिला है। जो इतिहास में उसके माध्यम से उन्होंने किताब में जो लिखी है उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही हमारे लिए बड़ा योगदान किए हैं, बहुजन समाज के लिए नहीं बल्कि अंधविश्वास और पाखंड पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, बहुत ज़्यादा जोर दिया है हमें रास्ता दिखाने के लिए। उनका नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सी जगह इनकी किताबें बहुत बढ़िया बढ़िया मिली हुई हैं। इनके विषय पे आज हम चर्चा करेंगे साथियों। जैसा कि पता है, आज हम पेरियार रामास्वामी नायकर पेरियार रामास्वामी नायकर आज हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे कि इन्होंने क्या योगदान और क्या हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं और कैसे कैसे हमारे लिए इन्होंने सचेत किया है, हमें रास्ता दिखाया है। दलित पिछड़े समुदाय को सम्मान से जीने का रास्ता दिखाया, क्योंकि पहले कवि लिख रहे हैं कि दलित और पिछड़े समुदाय को सम्मान से, अधिकार से जीने के लिए इन्होंने बहुत रास्ता दिखाया है। इसके लिए इन्होंने बहुत लिखा है और कविता और लेखन के माध्यम से हमें बहुत बढ़िया रास्ता दिखाया है। आगे कवि लिखते हैं 17 सितंबर 1889 को जन्मे पेरियार रामास्वामी नायकर इस देश के इतिहास के आधुनिक युग में विज्ञान बोध का तार्किकता के एक ऐसे सम्मान से जीने तार्किकता के एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने समाज के दलित पिछड़े समुदाय को सम्मान से जीने और समाज में बराबर के अधिकार को पाने का रास्ता सफलतापूर्वक दिखाया। पेरियार एकमात्र ऐसे बड़े कारक थे जिन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति से ब्राह्मणवाद के पैर उखाड़ दिए और समाज व्यवस्था तथा राजनीति में दलित पिछड़े समाज का वर्तमान इतिहास के शिखर पर बैठा दिया। वह 20वीं सदी के तमिलनाडु के प्रमुख राजनेता थे। आमजन में वह पेरियार तमिल में सम्मानित उपाधि के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया, जिसका सिद्धांत रूढ़िवादी हिंदुत्व का विरोध था। हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का भी उन्होंने घोर विरोध किया। भारतीय तथा विशेषकर दक्षिण भारतीय समाज के शोषित वर्ग के लोगों की स्थिति सुधारने में इनका नाम शीर्ष पे है, इनका नाम रखा हुआ। साथियों, जैसा बताया कि ये दक्षिण भारत के राजनीति में बहुत सक्रिय थे और इनका सबसे ज़्यादा तीखा प्रहार इन्होंने अगर किया है तो ब्राह्मणवाद पे किया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवाद का तीखा प्रहार किया है और सबसे बड़ी खूबी इनके इस सिद्धांत में है कि इन्होंने तर्क के द्वारा इसको सिद्ध करके दिखाया है कि ये देखो, तर्क के द्वारा ये बात सिद्ध होती है, ये पाखंडवाद है, ये झूठ है, ये अंधविश्वास है। और हमेशा जनता को सचेत किया है कि ताकि इसको इस रास्ते से, इनको इस गुमराही से, इस पाखंडवाद से इनको निकाल करके और एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत बढ़िया रास्ता इन्होंने हमें दिखाया है। आगे फिर कभी लिखते हैं, इनका जन्म पश्चिमी तमिलनाडु के ईरोड के एक संपन्न परंपरावादी परिवार में हुआ, लेकिन वे लगातार महसूस कर रहे थे कि ब्राह्मण, दलित और पिछड़ों को घोर अपमान के साथ नारकीय जीवन जीने को मजबूर करते रहे हैं। 1955 में एक स्थानीय प्राथमिक 1895 में उन्होंने एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन 5 साल से कम की औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद ही उन्हें अपने पिता के व्यवसाय में जुड़ना पड़ा। बचपन से ही वो धार्मिक उपदेशों और भजनों में कई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहे थे। वह हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कई बातों को परस्पर विरोधी तथा बेतुकी बातों का मखौल भी उड़ाते रहते थे। वह बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा, स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूर्ण विरोधी थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी 13 वर्षीय नगम्मल से हुई। 1904 में पेरियार ने एक ब्राह्मण, जिसका कि उनके पिता बहुत आदर करते थे, के भाई को गिरफ्तार करवाने में मदद की। इस पर उनके पिता ने उन्हें लोगों के सामने पीटा। इस घटना के बाद पेरियार को कुछ दिनों के लिए घर छोड़ना पड़ा। उस दौरान पेरियार काशी चले गए
वह निःशुल्क भोज में जाने की इच्छा होने के बाद उन्हें पता चला कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्हें हिंदुत्व के अंदर छुआछूत के विरोध की ठान ली। इस घटना के बाद धर्म से उनका मोह भंग हो गया और वो हमेशा नास्तिक रहे। साथियों, जैसा कि विचार करें कि छुआछूत के इतना विरोध थे ये, इन्होंने जितना हो सका उतना इस समाज को, इस देश से छुआछूत को मिटाने के लिए बहुत अथक प्रयास किए हैं। और सिर्फ दलितों को ही नहीं, बाकी जितने समाज के हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, यहाँ तक कि कुछ ब्राह्मण भी, सभी जातियों के उसमें जो है कि ये छुआछूत प्रथा को ही, वो देवदासी प्रथा, जबकि उस समय में देवदासी प्रथा भी लागू थी, और इन सब को हटाने के लिए वो शुरू से ही, बचपन से ही इनका जो था रुझान था कि इससे हम देश को इससे हटा करके और लोगों को सबको एक समानता का जीवन जीने के लिए हम इस पे काम करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी, अपने जीवन को पूरा अथक प्रयास लगा करके जो है कि उन्होंने इस चीज़ को, इस रूढ़िवादी परंपरा को हटाने के लिए हमारे समाज को बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इनका बहुत बढ़िया परिचय मिलता है, इतिहास में इनका भी दर्ज है नाम, कि यहाँ तक कि इन्होंने कोर्ट तक भी किसी बातों को सिद्ध कर करके भी दिखाया है और जीत हासिल की है। और आज के समय में भी इनका, जहाँ पर जन्म लिए उस क्षेत्र में भी इनका, बल्कि पूरे देश में भी नाम लिया जाता है बड़े गौरव के साथ। और इन्होंने बहुजन समाज के ऊपर बहुत बड़े उपकार किए हैं। साथियों, हम अपने युवा साथियों को यही प्रेरणा देंगे कि इस बहुजन नायक के विषय के ऊपर ज़रूर इनमें किताबों में जाएं और इनकी खोज करें और इनके ऊपर चर्चा करके बढ़िया से इन्हें याद करें। यहाँ तो कभी एक छोटी सी किताब के माध्यम से छोटा सा परिचय हमें दिया है, उस परिचय के माध्यम से हम आप तक ये सूचना पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे क्या लिखते हैं। इसके बाद उन्होंने एक मंदिर के न्यासी का पदभार संभाला तथा जल्द ही वे अपने शहर के नगर पालिका के प्रमुख बन गए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुरोध पर 1919 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके कुछ दिनों के भीतर ही वे तमिलनाडु इकाई के प्रमुख भी बन गए। उन्होंने वाईकाम आंदोलन का नेतृत्व भी स्वीकार किया, जो मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर दलितों के चलने की मनाही को हटाने के लिए था। साथियों, ऐसा बताएं कि मंदिर की सड़क होती, उस पर भी दलितों को चलने का अधिकार नहीं था। ये जबकि आज के हमारे युवाओं के सामने ऐसा कहा जाए तो उनको बहुत अचूबा लगेगा। जब हालांकि वैसे अभी भी जो हमारे देश की फेमस मंदिरें हैं उनमें भी अछूतों को जाने के लिए भी इजाज़त नहीं है, अभी वो मंदिरों में घुस के दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस समय का क्या दौर रहा होगा कि जबकि उनको उधर को जाने वाली जो सड़क थी, उस सड़क पर भी वो उनको पैदल चलने का हक नहीं था। ये हमारे देश की स्थिति थी। हमें साथियों इसको याद करना चाहिए, और भी बहुत ज़्यादा समय इसे हुआ बीता नहीं है, इसलिए हमें इसको ध्यान में रखते हुए ज़रूर अपने जीवन पे विचार करना चाहिए। आगे लिखते हैं। युवाओं के लिए कांग्रेस द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर में एक ब्राह्मण प्रशिक्षक द्वारा गैर ब्राह्मण छात्रों के प्रति भेदभाव बरतते देख उनके मन में कांग्रेस के प्रति वृत्ति आ गई। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के समक्ष दलितों तथा पीड़ितों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मंजूरी नहीं मिल सकी। अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। दलितों के समर्थन में 1925 में उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया। सोवियत रूस के दौरे पर जाने पर उन्हें साम्यवाद की सफलता ने बहुत प्रभावित किया। वापस आकर उन्होंने आर्थिक नीति को साम्यवादी बनाने की घोषणा की, पर बाद में अपना विचार बदल लिया। फिर इन्होंने जस्टिस पार्टी, जिसकी स्थापना कुछ गैर ब्राह्मणों ने की थी, का नेतृत्व संभाला। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया गया। उन्होंने अपने को सत्ता की राजनीति से अलग रखा तथा आजीवन दलितों और स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया। कांग्रेस के राष्ट्रीयतावाद को वह मान्यता नहीं देते थे तथा गांधी जी के सिद्धांतों को प्रच्छन्न ब्राह्मणवाद बताते हुए उनकी तीखी आलोचना करते थे। वह द्रविड़ों के अविवादित रहनुमा तो थे ही, दक्षिण में तर्क बुद्धिवाद के अन्याय प्रचारक व प्रशासक भी थे। संक्षेप में यदि उन्हें दक्षिण का अम्बेडकर कहा जाए तो शायद ही किसी को कोई आपत्ति होगी। साथियों, यहाँ बताएं कि उन्होंने जिस हिसाब से कांग्रेस से भी नाता जोड़ा और उनके साथ भी रह करके
बहुत सारी कोशिश की कि हम समाज का, बहुजन समाज का हम भला करें, लेकिन ये है कि जाके कांग्रेस पार्टी में सदस्यता लेने के बाद भी उन्होंने जब कोशिश की कि वहाँ भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, वहाँ भी ब्राह्मणवाद का और अछूत होने का या वो भी परंपरा वहाँ देख करके उनके मन में ये ख्याल आया, उन्होंने फिर उस वहाँ से सदस्यता लौटा दी, जैसा कि कवि लिख रहे हैं। तो फिर भी उन्होंने कहीं भी उनको जहाँ देश के जिस कोने में जाते तहाँ उनको ये अछूत वाली परंपरा मिलती, और यही मेन कारण रहा कि वो इस चीज़ से जो है हमेशा इसकी मुक्ति दिलाना चाहते थे कि ये देश से हटे तभी हमारे समाज का, हमारे देश का भला होगा। लेकिन ये हमारे देश की परंपरा और रीति रिवाज ऐसे अगूढ़, ऐसे ठोस कदम बने हुए थे कि ये टूटने का नाम नहीं ले रहे थे। खैर साथियों, अभी सच में देखा जाए तो ये भी पूर्ण रूप से नहीं टूटा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें जो इसमें रास्ता मिला है, और इसका एक माध्यम शिक्षा ही है। हमारी भी थोड़ी सी कमजोरी है कि हमारा समाज भी पढ़ने लिखने में पीछे रहा है, और आज भी है, उस तरीके की उन्नति नहीं है। लेकिन जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है उस पर हमें सोच विचार करके और शिक्षा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। जब हमारे अंदर शिक्षा की जानकारी होगी तभी हम जा करके अपने जीवन में सुधार ला पाएंगे। तो हमारी भी कुछ कमियां थी, हम इस तरीके से नहीं कहेंगे, और हमारी कमियों की ही वजह से हम उनके सताए हुए बने हुए थे, इसीलिए उनको हमें सताने का पूरा अवसर मिलता था और हम उनके दोषभागी बने हुए थे। तो हमारी भी कमियां थी, इसलिए हम अपने समाज को, युवा साथियों को, सबको ये कोशिश करेंगे कि बार बार हमारी ध्येय यही है कि शिक्षा की तरफ ज़रूर ध्यान दें, ज़रूर ध्यान दें, तभी जा करके हम एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। सबसे पहले हमें अपनी कमियों पर भी ध्यान देना चाहिए। आगे फिर कभी क्या लिख रहे हैं, 1925 में उन्होंने कुडिया रासु गणराज्य नामक एक समाचार पत्र तमिल में निकालना शुरू किया। 1926 में सेल्फ रिस्पेक्ट लीग की स्थापना की और 1938 में जस्टिस पार्टी को पुनर्जीवित किया। 1941 में द्रविड़ कड़गम के झंडे तले उन्होंने सारी ब्रह्मोत्तर पार्टियों को इकट्ठा किया और मृत्यु पर्यंत समाज सुधार के कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ जुटे रहे। उन्होंने तमिल में एक पुस्तक द रामायण ये टू रीडिंग लिखी, जिसमें वाल्मीकि द्वारा पंडित एवं उत्तर भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय रामायण की इस आधार पर कटु आलोचना की कि इसमें उत्तर भारत के आर्य जातियों को अत्यधिक महत्व दिया गया है और दक्षिण भारतीय द्रविड़ों को क्रूर, हिंसक, अत्याचारी जैसे विश्लेषण लगाकर न केवल अपमानित किया गया है, बल्कि राम रावण कलह को केंद्र बनाकर राम की रावण पर विजय को दैवी शक्ति की आसुरी शक्ति पर सत्य की असत्य पर और अच्छाई की बुराई पर विजय के रूप में गौरवान्वित किया गया है। इस पुस्तक का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है, जो काफ़ी लोकप्रिय रहा है। इसके माध्यम से पाठक अपने आदर्श नायक नायिकाओं के उन पहलुओं से अवगत हुए हैं जो अब तक उनके लिए वर्जित एवं अज्ञात बने हुए हैं। साथियों, थोड़ा ध्यान देने की बात है, ये लिख रहे हैं कि उत्तर भारत में, कि इनका तो प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में थे, ये उधर के निवासी थे, तो उत्तर भारत में इन्होंने देखा कि ब्राह्मणवाद जो है वो जातियों की विशेषता बता करके, छोटे जातियां जिन्हें बता करके उन पर अत्याचार किए, और बल्कि इन्होंने वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखा गया है, आज भी प्रचलित है, उस पर इन्होंने बहुत टिप्पणियां की हैं और इसमें बहुत कुरीतियां और गलतियां निकाल करके और इसके लिए बहुत सचेत किया है, बहुत ही सचेत किया हुआ है कि उस रामायण के द्वारा, और उसमें बता करके इन्होंने छोटे जातियों को बता करके जिस तरीके से एक इंसान को दूसरे को पीड़ित करता है, वो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जबकि सत्य तो ये है कि मानव मानव एक समान है, लेकिन इसकी परिकल्पना कहीं पर अब तो देखने को थोड़ा बहुत मिल रही है। अभी समाज सक्षम है, लेकिन ये है कि उस समय जो स्थिति रही होगी उस दौरान में, जब पेरियार रामास्वामी थे, तो बहुत ही सामाजिक दुर्दशा बहुत ही खराब थी। इसलिए उन्होंने कितना कष्ट उठाए होंगे हमारे लिए, इसकी हम सोच परिकल्पना नहीं कर सकते हैं साथियों। इसलिए बहुत धन्य हैं जो उन्होंने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए करके छोड़ के गए हैं। अगर हम उन्हें याद करते हैं, शायद ही उनकी जहाँ पर भी उनकी आत्मा का निवास हो, उन्हें भगवान सतत नमन हमारी तरफ से करें कि कवियों की बहुत बड़ी देन है कि जो उन्होंने
लड़ा भी और लड़ने के लिए अपनी परछाई भी कुछ हमारे लिए छोड़ कर गए, जिसे हम याद करके उनसे एक नई सीख ग्रहण कर सकते हैं। अब आगे लिखते हैं, ध्यान देने योग्य तथा यह सामने आया कि इनकी मनोचित कमजोरियां के प्रकटीकरण के लोगों में किसी तरह का विक्षोभ या आक्रोश पैदा नहीं किया, बल्कि इन्हें अपने जैसा पाकर इनके प्रति उनकी आत्मीयता बढ़ी और अन्याय उत्पीड़न ग्रस्त पात्रों के प्रति सहानुभूति पैदा हुई। लेकिन जो लोग धर्म को व्यवसाय बना राम कथा को बेचकर अपना पेट पाल रहे थे, उनके लिए यह पुस्तक सच्ची रामायण आँख की किरकिरी बन गई। पर पेरियार ने इसकी कोई परवाह नहीं की और समाज सुधार और अंधविश्वास दूर करने के अपने अभियान में लगे रहे। हालांकि दुख की बात यह है कि उत्तर भारत में उनकी लोकप्रियता बहुत नहीं हो सकी। पेरियार के जीवन संघर्ष को जानना वंचित समाज के हर व्यक्ति के लिए अहम है। यह पेरियार का प्रभाव था कि तमिलनाडु की विधानसभा में पहली बार सदस्यों ने शपथ ईश्वर के नाम पर नहीं ली थी। उन्हीं की प्रेरणा थी कि तमिलनाडु सरकार ने आदेश जारी किया था कि सरकारी दफ्तरों में देवी देवताओं की तस्वीरें न लगाई जाएं। तमिलनाडु की राजनीति में आज भी पेरियार रामास्वामी नायकर की परिकल्पना साकार हुई देखी जा सकती है। उन्होंने सच्ची रामायण की इस तरीके से उसकी व्याख्या करके निकालें जो कि उस पर लोग हंसी उड़ाएं, और उसको ना मानने के लिए बहुत ही उन्होंने मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि कोर्ट के सामने तक भी उन्होंने रख दी, और वहाँ से खुद उन्होंने कानून पास करवाया कि इस जहाँ पर कार्यालय हो, ऑफिस हो, वहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति ना रखी जाए। और ये आज भी वहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ उनका अपना योगदान रहा है उस क्षेत्र में उनकी झलक देखने को आज भी दोस्तों पूरी तरीके से वहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी कि पेरियार रामास्वामी ने क्या किया, और उनके ऊपर उनके अनुयायी आज भी मौजूद हैं और उसको अच्छी तरीके से मानते हैं और संभालते हैं उनके उसको। लेकिन उत्तर भारत में उनके खास पकड़ नहीं बन पाई, लेकिन आज भी यहाँ उनका असर तो है ही, उनके योगदान का असर तो दिखता ही है उत्तर भारत में भी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिखता है जितना कि दक्षिण भारत में उनके किए हुए योगदान का असर हमारी समाज के ऊपर पड़ा हुआ है। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, मानते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अब पेरियार के कुछ वचन हैं, अब वो थोड़े थोड़े लाइनों में लेकर के बयां कर रहे हैं, मैं उसको बताता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने किया। पेरियार के वचन, ब्राह्मण आपको भगवान के नाम पर मूर्ख बनाकर अंधविश्वासों में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है और स्वयं आरामदायक जीवन जीता रहा है। वह आपको अछूत कहकर निंदा करता है, देवता की प्रार्थना करने के लिए दलाली करता है। मैं इस दलाली की निंदा करता हूँ और आपको भी सावधान करता हूँ कि ऐसे ब्राह्मणों का विश्वास मत करो। ये उनकी एक छोटी सी लाइन में, ये छोटी छोटी पंक्तियों द्वारा हमें समझाते हैं कि ऐसे ऐसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको हमें समझा रहे हैं। फिर दूसरी लाइनों में वो हमें संदेश देते हैं, ब्राह्मणों के पैरों में क्यों गिरना, क्या ये मंदिर हैं, क्या ये त्यौहार हैं? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। फिर आगे की ये तीसरी लाइन में लिखते हैं, आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं और हम ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्धों में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? तर्क द्वारा अगर इसे देखा जाए तो ये बहुत ध्यानपूर्वक जानने योग्य, विचार करने योग्य बात है कि कहाँ विकास के तौर पे विज्ञान कहाँ जा रहा है और हमें जो है कि पाखंड और अंधविश्वास में फंसा करके हम तो अपने पूर्वजों की तरफ जा रहे हैं। ये पेरियार रामास्वामी का कहना है। फिर वो अगली पंक्ति में हमें संदेश देते हैं, आज उन देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहें, उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो देवता को शक्ति प्रदान करते हैं। उस देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु, भला और बौद्धगम्य है। वो संदेश देते हैं कि ऐसे देवी देवताओं को हमें कभी नहीं मानना चाहिए जो हमें एक दूसरे को ऊंच नीच का भेदभाव देते हैं, बल्कि हमें ऐसी पूजा करनी चाहिए, ऐसे भगवान को मानना चाहिए जो सबको समानता और दे दी। इसीलिए उन्हें लास्ट की लाइन में छोटा सा संदेश दिया कि भला और बौद्धगम्य हो। उसने कहते हैं इसकी पूजा करो जो वास्तव में दयालु हो और हमारी भला करे, हमें समानता का दर्जा दे और बौद्ध गम्य हो।
फिर आगे की लाइन में लिखते हैं, हमें दूसरा संदेश देते हैं। संसार का अवलोकन करने पर पता चलता है कि भारत जितने धर्म मत मतांतर कहीं भी नहीं है, यही नहीं, भारत जितने धर्मांतरण धर्म परिवर्तन दूसरी जगह कहीं भी नहीं हुए हैं, इसका मूल कारण भारतीयों का निरक्षर और गुलामी प्रवृत्ति का होना है। इसके कारण उनका धार्मिक शोषण करना आसान है। वो कह रहे हैं, हमारी कमजोरियों को बयां कर रहे हैं कि इनके जैसा धर्म परिवर्तन और कहीं नहीं है, और तमाम किस्मों के धर्म जितना यहाँ भारत में है, धर्म का प्रचार इतना दुनिया के किसी देशों में, क्योंकि पेरियार रामास्वामी नायकर जो है वो विदेशों का भी दौरा किए हैं, कई देशों में भी गए हैं, वहाँ की उन्होंने रहन सहन को देखा है और ये अनुभव किया है कि जितना भारत में ऐसे है रीति रिवाज और धर्म पाखंड, ऐसा और किसी देशों में नहीं है। उसी के ऊपर कह रहे हैं कि ये इनका केवल इसका कारण ये है कि यहाँ जो है पढ़े लिखे लोग नहीं, निरक्षर हैं, इसीलिए इनका आर्थिक शोषण धार्मिक शोषण करने के लिए उनको करने वालों को आसानी से मिल जाता है तरीका, और इसलिए उसका वो धर्म हमारा शोषण करते हैं। फिर साथियों वो अपनी छोटी छोटी पंक्तियों में आगे हमें सचेत करते हैं, क्या लिखते हैं। जिस दिन गांधी जी ने यह कहा कि भगवान उनका मार्गदर्शन करता है, संसार को चलाने के लिए वर्णाश्रम का एक श्रेष्ठ व्यवस्था है और जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है, उसी दिन यह साफ हो गया था कि गांधीवाद और ब्राह्मणवाद में कोई फर्क नहीं है। अब उन्होंने सीधा सीधा गांधीवाद पे चर्चा करते हुए, जबकि गांधी जी राष्ट्रपिता देश के कहलाए और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत देश को चलाया भी, आज भी मान्यता है, बहुत से लोग मानते हैं और कुछ लोग भी हैं शायद कि अभी भी जो नहीं मानते हैं, उनके ऊपर बहस टिया टिप्पणी कर करके पेरियार रामास्वामी नायकर जो बताते हैं कि गांधीवाद और ब्राह्मणवाद में दोनों में कोई फर्क नहीं है, यही ब्राह्मणवाद है जो कि पूरे देश के ऊपर कमज़ोर लोगों पे जो है कि शोषित लोगों पर अपना हुकूमत और राज्य करता है और उन्हें शोषण करता है, अपने को ऊंच समझकर उन्हें नीचा समझकर कभी उन्हें मान सम्मान से जीने की ज़िंदगी का अधिकार नहीं देता है। ये उनका कहना है पेरियार रामास्वामी नायकर का। इसलिए हमें याद करना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी योगदान हमारे लिए किया है। लास्ट की लाइनों में साथियों लिख रहे हैं, कभी जितना उनको परिचय मिला हो संक्षिप्त परिचय के द्वारा हमें दे रहे हैं। आर्यों ने हमारे ऊपर अपना धर्म थोप कर असंगत, निरर्थक और अविश्वसनीय बातों में हमें फांसा है। अब हमें इन्हें छोड़कर ऐसा धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए जो मानवता की भलाई में सहायक सिद्ध हो, बुद्धिमय हो। अर्थात छोटा सा संकेत देते हैं कि भारत जो है बुद्धमय, भारत बहुत पहले भारत बुद्धमय था, बाद में जब हिंदुत्व का यहाँ शासन हुआ, उन्होंने उनकी सारी निशानियाँ यहाँ मिटा करके और हमको एक अंधेरे में डाल दिया और हम लोग उनके वशीभूत होकर के यहाँ हमारा समाज पूरा देशवासी और उनके पाखंडवाद अंधविश्वास में इस तरीके से फंसा कि जो कि सदियों सदियों से आज तक भी वो अभी तक निकल नहीं पाया है। कभी लास्ट में यहाँ छोटे से शब्दों में यहाँ देते हैं कि जो मानवता की भलाई में सहायक सिद्ध हो, बुद्धिमय हो। बुद्धिमय हो का मतलब संदेश यहाँ दे रहे हैं कि जो बौद्ध से संबंधित है कि जो पहले बुद्धिमय था अब वो धीरे धीरे यहाँ से मिट चुका है, इसकी निशानियाँ। लेकिन ये है कि साथियों मैं सचेत करता हूँ कि हमारे की आज भी इतिहासों में उसकी हमारे देश से तो निशानियाँ मिटी गई थी, लेकिन यह है कि अभी वो धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, पुनर्जीवन हो रहा है। और पुनर्जीवन करने वाले कोई और नहीं, बाबा साहब हैं। बाबा साहब ने ही बौद्ध को फिर से भारत में नए तरीके से उन्हें जीवित करने का काम अगर किया है तो ये श्रेय सिर्फ बाबा साहब को जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म को तो मिटा दिया गया था, लेकिन विदेशों में इसकी छाया थी और आज भी है, आगे भी रहेगी। तो उसी विदेशों की छाया को देख करके जो है कि फिर से भारत में पुनर्जीवित किया गया है बौद्ध धर्म को, और बौद्ध धर्म में लोगों को आज मान रहे हैं, स्वीकार करें, क्योंकि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मानवता का रास्ता दिखाता है, विज्ञान की सोच रखता है और हमें एक अच्छा जीवन जीने का मौका देता है। मानव एक समान है, इसमें कोई ना तो ऊंच है, ना तो कोई नीच है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म, ना कोई वर्ण व्यवस्था है। इसलिए जो है बौद्ध में का रास्ता जो है ये बहुत है। जिस समय जब तक बौद्ध का शासन था, बौद्ध में भारत था, तब तक भारत बहुत बड़ी उन्नति और तरक्की के रास्ते पे था। लेकिन जब से ये हमारा हिंदुत्व के चंगुल में ये देश फंसा, मैं ये कह सकता हूँ, तब से जो है कि देश में रहने वाले देश के गरीब शोषित तबकों को जो है कि बहुत ही यातनाएं झेलनी पड़ी हैं, जिसका कि कोई चर्चा नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता है कि कितने दुख और मुसीबतों का सामना करके मनुष्यता जीवन है। लेकिन इसी घड़ी में हमारे जो ये
महापुरुष हैं, महापुरुष हैं, इन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है, इनकी जो थोड़ी बहुत झलक हमें मिल रही है समझने वाले के लिए, यही बहुत बड़ी काफ़ी उपलब्धता है कि जिसके सहारे हम अपना एक नया भविष्य उजागर कर सकते हैं। साथियों, वीडियो लंबी बड़ी हो रही है, इसलिए इस वाणी को यहीं विराम देते हुए फिर हम आगे दूसरी दूसरे किसी महापुरुष के ऊपर जो किताब के माध्यम से होगा उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।